नमस्कार, मेरा नाम है सनी और मैं अभी जनपद प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और ऐसे में तमाम बाबा साधु अपने अपने कुटीर में बैठे हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। ऐसे ही हम कवर करते हुए मेरे फ्रेम में बाबा मनमौजी रामपुरी जी हैं मेरे फ्रेम में, और ये नागा साधु में आता है। आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे, बहुत सारा सवाल जवाब करेंगे, बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी कि एक बाबा एक नागा साधु बनते कैसे हैं और जब बन जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद इसको बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तमाम सवाल जवाब मनमौजी रामपुरी बाबा जी से करेंगे। बाबा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। ठीक है, बताइए। आपका पूरा नाम क्या है बाबा जी? मनमौजी रामपुरी। मनमौजी रामपुरी जी। बाबा आपका स्थान क्या है? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, नई मिसारणी क्षेत्र, मढ़िया घाट, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, निकट कस्बा मैगलगंज। बाबा आप यहाँ कब अभी आए? यहाँ 19 तारीख को आ गए थे। 19 तारीख को। जी। पिछले महाकुंभ में भी आए थे आप? पिछले में भी आते हैं, हर वर्ष आते हैं। अच्छा, हर बार। बाबा आपकी ये पर्सनल गाड़ी है? जी, पर्सनल गाड़ी है। बाबा कितने शिष्य होंगे आपके? करीब होंगे 53,000। 53,000 शिष्य? जी, ज़्यादा होंगे। और भी ज़्यादा हो सकते? नामदानी। अच्छा बाबा, आपको नागा साधु बनने कितने टाइम हुआ? सन 90 में शिवलिंग तोड़ाई थी। सन 90 में शिवलिंग झटका दिया था। क्या हुआ था? झटका दिया था शिवलिंग को। अच्छा, शिवलिंग को झटका दिया था। मिश्रिक तीर्थ पे। अच्छा। जहाँ दधीच ऋषि का है वहाँ पे ही संस्कार होता है। बाबा पहले आपका कैसा जीवन था और कैसे आप नागा साधु बनने, कौन प्रेरित किया, क्या कुछ घटना है थोड़ा सा बताइए। बेटा न मैं किसी कहने साधु हुआ। हमारे पिता डॉक्टर हैं, माता भी डॉक्टर हैं। उनके संतान न होने के कारण हमारे गुरुजी के पास आते जाते रहे। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रथम पुत्र अब होगा वो हमें दे जाना, शेष जो संतानें होंगी वो आपके पास रहेंगी। तो उनको पता था कि संतानें 2-3-4 महीने गलवा जीती नहीं, कई संतानें गुजर चुकी थी। उन्होंने हाँ कर लिया। आपके माता पिता? जी हाँ कर लिया। जब संतान पैदा हुई तो उनके आश्रम पे छोड़ गए थे। वही हम हैं। अच्छा, आश्रम बचपन से ही आप आश्रम में? हाँ जी, बचपन से हैं। आश्रम का क्या नाम है बाबा? देवपुरी। देवपुरी। वही सीतापुर में ही है? मिश्रिक सीतापुर, नीमसार। अच्छा। नीमसार जो है वही देवपुरी है। पुलिस चौकी के पीछे मकान है और पुलिस चौकी के सामने गुरुकुल है। अच्छा बाबा, कितने टाइम हुआ था तब आप बाबा बन गए, वो साधु नागा साधु बनाए गए? सन 90 में हमने झटका दिवाया गया था। सन 90 में आपको नागा साधु? जी। अच्छा, कैसे लोग बनते नागा साधु? नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु ये बनते जैसे कि सनातन धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसका सैयादान है, पिंडदान है, ये सब हो जाते हैं। 10वां 13वीं हमारा सब हो जाता है, सभी का जितना नागा होता है मूड घटा करके सब हो जाता है। यानी कि मरने के बाद कुछ करना नहीं, खाली मिट्टी को ही देना है, बाकी कुछ नहीं रहता, सब हो जाता। हमारा जीते जी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ रहा ही नहीं। अजोगुण खत्म, तमोगुण खत्म, सतोगुण खत्म। बस आराम से जीवन व्यतीत करो। अच्छा, नागा साधु में पूरे शरीर में कपड़ा उपड़ा नहीं रहता? नहीं, दत्तात्रेय में ऐसा होता है जैसे हमें कहीं भिक्षा लेनी है तो अपने तैमल को रख लेते हैं, क्योंकि माँ से हम पैदा हैं और जितनी विवाहित महिलाएं हैं वो सब मेरी माँ हैं। अविवाहित मेरी कन्याएं हैं, तो उनके गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं एक रोटी की, तो अपने कपड़ों को ढक लेते हैं। ये तांबे का लोग चांदी का पहने हैं, इसके ऊपर भी अपना रुमाल डाल लेते हैं, लिंग न दिख पाए, जिससे शरीर न दिखे। लिंग दिखने से क्या होता है, हमारा है ही नहीं कुछ, केवल शरीर पूरा नहीं दिखना चाहिए गाँव में घुसने से, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, पहली बार आप भिक्षा कब मांगने गए थे बाबा जी? हमें ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है? अभी भी भिक्षा वाला काम जारी है? नहीं, अब नहीं जाते हैं। अब खुद आ जाता है आश्रम पे, जिसकी इच्छा होती है वो दे जाते हैं। हमारे यहाँ हर अमावस्या को मेला लगता है, पूर्णमासी को मेला लगता है, करोड़ों की भीड़ हो जाती है। वो सब इतना आ जाता है जो कि हम 1 महीना 15 दिन खा ही नहीं पाते हैं, पब्लिक खाती है हमारे पास। तो फिर आपके माँ बाप आपको खोजने फिर आए कभी? जब हमारे पास में ही 1 किलोमीटर के अंदर दोनों लोग हैं। बीच में खाली पुलिस चौकी है, सामने मकान, सामने गुरुकुल है, पीछे पिताजी का आश्रम है, मकान है। हाँ, उसी में रहते हैं। बोलो, आपने कभी खोजबीन किया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? क्यों खोजबीन करूँ, गुरु से बढ़कर माता पिता थोड़ी ना है। नहीं, लेकिन माँ बाप ने जन्म दिया ना। जन्म दिया, उनके और लड़के हैं। जब उनको कोई परेशानी होगी तब देखेंगे, उनको परेशानी है ही नहीं कोई। उन्होंने कभी आपको आपकी हालचाल लेने आए? नहीं। नहीं आए।
कभी नहीं। ना आप उन्हें याद करते हैं ना आप उनको? नहीं, आराम से मिल जाते, टकराव हो जाता है। जैसे नीम सार में वो भी है, हम भी हैं। कभी निकल पड़े, सामने देखते तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, राम राम कर लिए निकल जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, आपके 53,000 प्लस शिष्य बनाए आपने? ज़्यादा है, 53,000 प्लस से मान लें। जी। तो पहला शिष्य किसे बनाए थे आप, कुछ याद है? इंडियन ही था, कहीं बाहर था? हाँ, इंडियन है। अच्छा, इंडियन। रूपनवार जज। अच्छा, रूपनवार जज पीलीभीत, सबसे पहले। हाँ। तो उन्होंने अपनी मर्जी से आया था? हाँ, अपनी मर्जी से। जिस समय हम ब्रह्मचारी थे उस समय ने उनको गुरु दीक्षा दी थी, शिष्य बनाया था। अच्छा। नंबर 7 पे है रविंद्र सिंह भदौरिया, इटावा, DFO, रेंजर DFO। और ऐसे शिष्य के नाम? बहुत शिष्य हैं। मुन्ना है, झांसी, चिरगांव, मौरानीपुर, उड़ीसा, नेपाल, अरे कहाँ तक गिनाऊँ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता छुटा ही नहीं। ऐसा कोई शहर नहीं जिस शहर में 2-4 से बंदे हमारे ना हो। नामदानी हर जगह है। प्रयागराज में आपके कोई शिष्य है? कोई शिष्य नहीं है। प्रयागराज जो है अच्छा नहीं है। यहाँ के आदमी केवल पैसा चाहिए, न उसको इज्जत चाहिए, न उसको माँ बाप चाहिए, कुछ मतलब खाली पैसे से मतलब है। ये प्रयागराज ऐसा है। यहाँ कोई शिष्य हमारे नहीं। लेकिन बाबा, आजकल बहुत सारे बाबा के भेष में बहुत सारे पाखंडी भी टहल है, तो उनके लिए तो रावण भी तो पाखंड बनकर के सीता माँ के पास गया था, कहाँ टिक पाया, साफ हो गए। मन का राजा बनकर के थोड़ी देर बन लो, बाद में क्या है। आप सबका नाम भी खराब करते हैं कुछ ऐसे कुकर्म करके। देखिए, पुत्र एक अच्छा, कुपुत्र 100 नहीं अच्छे। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। ये मेला में जैसी भावना लेकर के आओगे, आपको वैसा आदमी टकराएगा। हमें सब दिखाई पड़ते हैं अच्छे, कोई खराब है ही नहीं। हमें सब अच्छे दिखाई पड़ते हैं, हमें आज तक कोई खराब मिला ही नहीं। तो मैं क्या बताऊँ। आपने साधु के भेष में आपने अपने माता पिता को त्याग दिया, एक पारिवारिक जीवन को त्याग दिया, एक सामाजिक गतिविधियों को सब कुछ छोड़ के आप। हमने नहीं त्यागा, उन्होंने त्यागा बेटा, हमने नहीं त्यागा। हमने क्यों त्यागा, हमें जब होश ही नहीं था। एक 2 घंटे का बच्चा क्या कर सकता है, कितना दिमाग होगा, उसे जहाँ ले जाओगे वही जानेगा, जहाँ छोड़ जाओगे वही माता पिता उसका हो गया। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी आई, कोई बच्चा पैदा होते जन्म लेने के कुछ दिन बाद आपके पास आ जाए? हाँ, आता है। उसमें देखिए फोटो लगी हुई है, एक बच्चा आया है। अच्छा। उसके 32 साल बाद संतान पैदा हुई थी, हमने खरीद लिया, वही है मेरे पास, पढ़ता है, पढ़ाता हूँ नारकल सिगरेट हाल में, सीतापुर। उसको क्योंकि बच्चा जैसे पैदा होता है उसकी माँ की, उसकी दूध की ज़रूरत पड़ती है उसको। हमारे यहाँ शिवजी जिंदाबाद है। शिवजी पे चढ़ा हुआ दूध हमने पिया, वही बच्चों को पिलाते हैं अपने, बस। अच्छा, नागा साधु बाबा किस भगवान की पूजा ज़्यादा करते हैं? दत्तात्रेय महाराज। अच्छा। ये सामने दत्तात्रेय है, और गिरनारी। अच्छा, कुछ मंत्र वंत्र भी कहते होंगे वो? कौन सा मंत्र सुनेंगे बताओ। कोई जैसे फर्स्ट मंत्र, कोई अगर बालक कोई लड़का का साधु बनता है उसको पहला मंत्र जब वो उसके शिष्य को तोड़ दिया जाता है, नहीं बोले जा सकते। अच्छा, वो गुप्त होते हैं। कोई अच्छा ऐसा मंत्र बताइए जो कहने लायक हो। स्त्री या पुरुष में? हाँ, पुरुष में कहिए। पुरुष में नागा साधु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा, महाशक्ति महाकाल के मारे मारे काटे काटे विनाशे विनाशे, दुख दरिद्र को हरने वाली सुख शांति दे रही तू ही माता बंगलामुखी। एक तो ये आता है। एक है हो मिली बंगलामुखी सर्दुष्टाना पादमू जिब की लिया बुद्धि नासा हिलियोम फट हुआ। ये बच्चे निधन वगैरह लग जाती है, उसमें चलता है। जैसे किसी को बांधना है तो सिल्ली सिद्धि बजुर ताला 900 दे बिलंगुर के धर दे बीर पटक दे बीर पछाड़ दे बीर अरे भी सब बल देखो तेरा शरीर बांधे नारा मेरी शक्ति गुरु की भक्त पूरा मंत्र श्री बाचा गुरु का नाम था चाहेगा चाहे तो मनुष्य का शरीर बांध दूँ, गाड़ी बन जाएगी। अच्छा, और स्त्रियों के लिए? नहीं, हम वार नहीं करते। स्त्रियों के लिए कोई वार नहीं करता हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ। महिलाओं का सम्मान? बिल्कुल, वो हमारी अर्धनारी नहीं, वो हमारी माँ है। कोई भी महिला है वो हमारी माँ है। अच्छा बाबा, कब तक आप यहाँ रहेंगे? कोशिश करते हैं शिवरात्रि तक। शिवरात्रि तक जी। तो भोजन में क्या कुछ करते हैं बाबा आप लोग? शाम को अपने आप बनाते हैं। हाँ। और अपने आप खाते हैं। जैसे में क्या कुछ? आज तो हमने पनीर बनाई थी। अच्छा, पनीर? जी। अच्छा, बाबा लोग भी पनीर खाते हैं? क्यों? हमने सुना बाबा लोग ये मनुष्य की हड्डियों का से वो भस्म का सब कुछ सेवन करते हैं। ये सब ढोंग है। अच्छा, ये ढोंग है। किसी की जीव हत्या करना आसान है? अरे एक बच्चे को जीना नहीं कर पा रहे हो, सौ को तुम मारे खा रहे हो, तो कैसे सब साधु हो तुम? ढोंगी हो, हत्यारे हो। ऐसे आदमी तो मुँह नहीं देखना चाहिए, गलत है ये हमारी समझ से। यानी जो आम आदमी एक भोजन करता है वही आप लोग भी सेवन करते हैं? कद्दू, तोरी, लौकी, भिंडी, ये सब बनाया है मनुष्य के लिए। जो मांसाहारी हैं, जुबान से पानी पीते हैं, विषय भोग पे जुड़ जाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। जो मनुष्य है दोपहर का, वो मांसाहारी नहीं है। ये अपने टेस्ट के लिए, अपने धर्म खोने के लिए, अपना कर्म नष्ट करने के लिए मांस खाता है।
एक टुकड़ा ले आइए मांस का, अपने कमरे में रख लीजिए, एक जगह तोरी लौकी रख दीजिए, जिस कमरे में आपको आनंद आ जाए वही वैकुंठ है। जिसमें गंदगी है उसमें वैकुंठ कहाँ से आया? तो ये भी तो मन मंदिर है, इसमें आपने मांस का टुकड़ा डाल दिया तो आप रुक पाओगे? जास्ती कर रहे हो, जास्ती कर रहे हो, ये तो गलत है, हमारे से बस ज़्यादा गलत है। अच्छा बाबा, आप लोग भी भस्म का से अपने शरीर में लगाते हैं? भस्मी और होती है, भस्मी डिब्बा एक रखा हुआ है, ये भस्म आती है, ये लगाते हैं, ये सिरखड़ी से बनता है, इत्र वगैरह लगा करके भस्म भभूति है ये। अच्छा एक बाबा नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे जानकारी के लिए, आम जनता जो तमाम वीडियो देख रही है वो खाली केवल जानती है नागा साधु होते, लेकिन उनके जीवन के बारे में नहीं जानती, वो करते क्या है, क्या खाते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें नहीं जानते। उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, भस्म को शरीर में लगाने से क्या होता है बाबा? भस्म को शरीर में लगाने से कोई भी फोड़ा फुंसी नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, और शरीर में वो तत्व मिलेगा शिव के वरदान से या शिव के आशीर्वाद से जो हमें कोई कष्ट नहीं होता है, न ठंड लगती है, न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है। अगर मैं स्नान करके बैठ जाऊँ, भस्म लगा लूँ तो मैं कोई चिंता नहीं है। जो भी देने वाला है भोला मेरे आपने आपको भेज देता है तुम्हें क्या खाना क्या नहीं पीना है, हमने कहीं से मांगा नहीं, आ जाता है अपने आप से। बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहा कबीर वो रख समझे मैं खैचा तानी। आप दे रहे हो आपका साथी कह रहा न तो वो खून के बराबर है, अगर आप बिना मांगे दे रहे हो वो दूध के बराबर है, बस यही है। तो बाबा एक सवाल, अघोरी बाबा को जानते होंगे, अघोरी जो होते हैं, अघोरी बाबा मांस उंस का सेवन करते हैं, क्या ऐसा नहीं करते हैं? अघोरी जो ओरिजिनल होगा नहीं करेगा, ना ये ढोंगी करते हैं। ओरिजिनल जो होगा वो मांस के नज़दीक नहीं जाएगा, नहीं। अघोरी कितना बड़ा हो, न मांस खाएगा न मछली खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, केवल मरघट जाकर के अपनी पूजा करेगा और कुछ नहीं करेगा, बस। अच्छा बाबा एक चीज़ और पूछना है, जैसे जब लिंग को तोड़ दिया जाता है तो उसमें ऐसे वो फिर उसमें तनाव तो होता नहीं है? तनाव होता नहीं, तो तनाव का जब बल्ब का एलिमेंट फोड़ दिया तो रोशनी कहाँ से आएगी? तो हम लोग गाड़ी कभी जिसे इच्छा होती है तो 2 पहिया गाड़ी खींच सकते हैं, 3 पहिया गाड़ी खींच देते हैं लिंग में बांध करके। तो इसमें ये है कि 2-3 दिन में लपसंका करने में दर्द पैदा होता है, गर्म वो लगता है, इसलिए नहीं खींचते हैं। अगर कोई चांस पड़ता है तो हम गाड़ी खींच देते हैं, 2-2, 3-3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी खड़ी कर दी है, मैं खींच दूँगा। तो इसके बाद में 1-2 महीना तक परेशानी रहती है, पेशाब करने में परेशानी हो जाती है, इसलिए नहीं। हमने बहुत बाबा को देखा है कि लिंग में अपनी कोई मुनरी पहनते हैं, कोई अंगूठी पहनता है, पहन रखा है, देखो ना। हाँ तो ये कैसा क्यों करते हैं? ये हमारे गुरु की नात है, नात है, हम पर्वती है। इतने नांगा मिलेंगे तो हमारे पास कोई पर्वत नहीं बांधे हैं, कोई भिला है पर्वत बांधे? इतना बड़ा कुंभ है, किसी के पास पर्वत बंधा है? पर्वत बांधने के लिए बहुत बड़ी क्षमता से ठंडक होती है, तो ये सब चांदी है, ये ठंडी हो जाती है। अच्छा। ये नागराज भी ठंडे हो जाते हैं, सब ठंडा हो जाता है। ये सब कृपा ऊपर वाले की है जो बर्दाश्त करता, हमारे बस का कुछ नहीं है। मैं कुछ ही नहीं, मैं तो मिट्टी हूँ। तो क्या अच्छा जो लिंग को तोड़ देता है फिर जो उसमें होता है, मतलब यूरिन निकलता है, पेशाब कर हो जाता है? नहीं, पेशाब तो होती है और कुछ नहीं निकलता कभी, और कुछ नहीं होता कभी नहीं। यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी आप लोग हो जाते हैं? अब ये नारायण जाने, हमें कुछ नहीं मालूम, ना हमने कभी संकेत देखा, ना हमारे कभी कपड़े खराब हुए, ना हमारे कभी उत्तेजित बनाया, कभी ना। अच्छा बाबा, आपकी एक शिष्या इटली की है जी, इटली की है, उसकी बड़ी चर्चा है, माघ मेला में चल रही है। हाँ। कैसे वो आपके सामने आई, आपके शरण में आई? जैसे सुबह का मौका था, स्नान करके गोमती में ये अपनी संगम से आ रहे थे जी। ऐसे अला जलाया, ये टहलती हुई आ रही थी, उस समय बहुत अंधेरा था, कोहरा पड़ रहा था। अच्छा बाबा। तो हाथ सेकने लगी, हाथ सेकने लगी तो उस समय आप कुर्सी पड़ी हुई थी, हमने बढ़ा दिया, भाई बैठ जाओ। हाथ सेकते सेकते अपने नैमिष की कहानी सुना रहे थे, अन्य बच्चों को इकट्ठा हुए गए तो कथा सुना रहे थे, नैमिष कैसे हुआ, राम कैसे आए, यानी 88,000 ऋषियों की कहानी चला रहे थे। उस कहानी को सुनकर प्रभावित होकर के इसने फिर दोबारा में आकर शिष्य बन गया, दोबारा में आकर के शिष्य बन गई। क्या नाम है उनका बाबा? ये लुकेसिया ल्यूकेसिया जी। अच्छा बाबा, विदेशी में कितने आपके शिष्य होंगे? 32 32। किस देश से आपको पता? हाँ, जर्मन, हाँ इटली, हाँ अमेरिका, हाँ, फ्रांस, हाँ, नेपाल हाँ। और जर्मन। अच्छा, इतने देश के आपके शिष्य हैं? इसमें फोटो सब लगी हुई है, तस्वीरें लगी है? तस्वीर नहीं, आने वाले हैं सभी। अच्छा, आने वाले? हाँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अच्छा। सब आएंगे। अच्छा बाबा, जाते जाते लास्ट में समाज को, क्योंकि बाबा अक्सर अच्छी बातों को देते हैं और एक समाज सुधारक के लिए बात करते हैं, तो अपनी विचारधारा को समाज को कैसे नई दिशा नई दशा देने की बात? हम अभी सब अपने गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, प्रथमा से लगा करके प्राइमरी में, हाँ। अपने यहाँ स्कूल है, उसमें सब शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। हाँ। हमारे रामचरितमानस में दिया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है माता। इतना करने के बाद में जब प्रभु रामचंद्र जी
स्कूल जाते थे, गुरु ग्रापण गए रघुराई अल्पकाल से विद्या, अल्प माने आधी उम्र में सब विद्या प्राप्त कर ली थी रामचंद्र जी ने। तो इस तरीके से जो बच्चा सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छूता है, धरती माँ के पैर छूता है, वो सदैव अपने बाप का प्यारा रहता है और सदैव बाप उसकी नज़रों में रहता है और बाप के होते हुए उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता है। जो बच्चा अपने मन का कोई भी कार्य उठाता है, बाप उसका जिम्मेदार नहीं होता है। तो अभी मेरी फ्रेम में नागा साधु बाबा मनमौजी रामपुरी जी थे। मेरे मन में बहुत सवाल था, बहुत जवाब सुनने की इच्छा थी कि अगर असल में नागा साधु बाबा होते क्या है, और शायद आपके मन में भी बहुत सवाल होगा कि कभी इनका नाम सुना दधीच ऋषि का? क्या सर? दधीच ऋषि? नहीं बाबा जी। दधीच ऋषि वो थे जिनके यहाँ स्वतः स्वयं शंकर जी आकर के अपनी धरोहर रखी थी। धरोहर रखते थे, धनुष भी रख गए थे। जब उसको लेने के लिए काफ़ी समय हो गया, नहीं आया, तो दधीच ऋषि इसको घिस करके पी गए थे। सब शरीर उनका वज्र हो गया, अब उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। जब घिस के पी गए, आखिर में किसी कारणवश सती जी से कहा गया तो उन्होंने दे दिया था, वो मृत्यु हो गई। उससे हनुमान जी का गदा बना, इंद्र का वज्र बना, अर्जुन का गांडीव बना, ये सब उन्हीं की हड्डियों से बना दधीच ऋषि की। उन्होंने अपने शरीर को शहद लगा करके सब गाँव में चला दिया था, इसलिए और वज्र हो गई थी। ये दधीच ऋषि है, नैमिष में, पड़ोस में मिश्रिक क्षेत्र है। आप यूट्यूब पूछिए, बताएगा। तो बाकी आपकी क्या विचारधारा है? शायद मेरे अनुसार मुझे उम्मीद है कि आपके मन में बहुत सारे जो सवाल थे उसके जवाब बाबा ने बड़े सरल शब्दों में और बड़े अच्छे से दिया। अगर और भी कुछ मन में सवाल है तो कमेंट करिएगा। पुनः बाबा जी से मिलते हैं और अगली वीडियो बाबा जी की इटालियन की जो शिष्य है उनसे बात करने की कोशिश करता। मैं जनपद प्रयागराज से